मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निधान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। जय यीशु जय नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज दीजिए। तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा हमारे ओठों की शुद्ध करने आइए, हमारे जीवों को पवित्र करने आइए। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे सिर से लेकर हमारे पांव तक शुद्ध करने आइए। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में तेरी जरूरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, आपने कहा है मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, हमें बोलने के लिए हमें शब्द दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, तेरे वचन बोलने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को यीशु यीशु बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? बोलने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। बोलने की शक्ति पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें एक सहायक मैं तुम्हें भेजूंगा, वो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बिना हम सब दुर्बल हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं। हालेलुया। गूंगा है, बहरा है, लंगड़े हैं, लूले हैं, किसके बिना? प्रभु के बिना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें किसकी जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम सब एक शब्द नहीं बोल पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए हम सब प्रतिदिन रोज प्रार्थना करना है। उड़ते ही, चलते ही, फिरते ही हमेशा पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। जहाँ कहीं जाना है हमें कपड़े लत्ते की तैयारी कर लेते हैं, हर कुछ की तैयारी कर लेते हैं, मगर हम लोग पवित्र आत्मा के लिए आने के लिए तैयारी नहीं करते हैं कि हम सब अपने प्रभु के साथ में लेकर जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हमें किसकी
जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा आएगा हमारे जीवन में तो लोगों को पहचान हो जाएगा कि नहीं? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा तो सारे लोगों को पहचान मिल जाएगा कि नहीं? हाँ, कैसे पहचान हो जाएगा? हालेलुया। कैसे पहचान? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमें पहचान हो जाता है। पवित्र आत्मा की पहचान अलग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो पहला पहचान है हम प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यार में न तो स्वार्थ, न तो लालच, न तो कोई बुराई, न तो कोई बुरी आदतें, न तो कोई घमंड, न तो कोई गुस्सा। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा वो चाई चुगलाई किसी का नहीं करेगा। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा वो किसी की चाई चुगलाई सुनेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो किसी की चाई चुगलाई बुराइयां वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। न तो पवित्र आत्मा आएगा उनके जीवन में, न तो किसी की चुगलाई सुन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि सुन भी लिया, यदि चुगलाई सुन भी लिया तो वहां से उसको खत्म कर देगा। हालेलुया। वो अपने जीवन से खत्म कर देगा। हालेलुया। किसी का चुगलाई, किसी के बुराई सुनकर इधर की बात उधर नहीं करेगा। हालेलुया। वो किसी की चुगलाई सुनकर किसी के दोषी नहीं लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि न्याय करता तो हमारा ईश्वर है। हालेलुया। हमारा ईश्वर न्याय करता, वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। हमें किसी के दोषी लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम चुगलाई करते हैं, सारे लोगों की बुराइयां करते हैं, तो सोच लो कि बहुत भारी काम है कि हम लोग एक दूसरों की चुगली सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी की चुगलाई नहीं सुनना है हमें, किसी की में बुराई नहीं करना हमें, न किसी के में दोष लगाना है हमें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा कदापि नहीं करने देता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम है एक दूसरों को क्षमा करना, एक दूसरों से प्यार करना, एक दूसरों से मेल मिलाप करना, गिरे हुए लोगों को उठाना है, असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों की सहायता करना है, अनाथों विधवाओं का देखभाल करना है, भूखों को खिलाना है, प्यासों के पिलाना है, नंगा लोगों को पहराना है। ये काम किसका है? ये काम पवित्र आत्मा की काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये काम होना चाहिए कि नहीं? ये काम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो पवित्र आत्मा का हम दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। वो हमारे जीवन में कौन है? अभी तक मेरे जीवन में शैतान घुसा है। हालेलुया। हम एक दूसरों को चुगलाई सुन करके हम उन्हें दोष लगाते हैं, किसका काम है? हम एक दूसरों को चुगलाई सुनते हैं, चुगलाई करके हम उन्हें दोष लगाते हैं, काम किसका है? शैतान काम है कि नहीं? ये काम हमें करना है। किसी की चुगलाई करने के बाद में किसी के दोषी लगाने की जरूरत नहीं है। दोष लगाने वाला काम हमारे परमेश्वर का है, वो दोष लगाएगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु का स्वामी हुआ है, न्याय करता हमारा प्रभु है। हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे शरीर में आ जा, पवित्र आत्मा हमारे शरीर की दुर्बलता के दूर करता पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद करिए, पवित्र आत्मा का वरदान है, प्रेम है, शांति है, न्याय है। चाहे चुगलाई करने की आत्मा नहीं है। उसकी बात सुनकर हमें उन्हें दोष लगाने की जरूरत है। ये काम पवित्र आत्मा का है, ये काम यीशु मसीह का है। ये सब काम यीशु मसीह कदापि नहीं है। हालेलुया। ये सब काम
हमारे ईश्वर का काम नहीं है, हमारे ईसा मसीह का काम नहीं है। हमारे ईसा मसीह का काम है कि हमें एक दूसरों को क्षमा करना, हमें एक दूसरों से प्यार करना। प्रभु यीशु मसीह कहा है, तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर कितना बारीक क्यों न रहे, मैं उसे धोकर हिम जैसे उज्जवल बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है कि एक दूसरों को दोष लगाता है? दोष लगाने का काम किसका है? दोष लगाने का काम किसका है? दोष लगाने का काम किसका है? एक दूसरों की चुगली सुनकर एक दूसरों को दोष लगाने का काम किसका है? काम किसका है? शैतान काम है कि नहीं? ये करना है हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें ये सब काम नहीं करना है कि हम एक दूसरों की जाने न समझे, बूझे न बूझे, एक दूसरों की चुगलाई सुनकर, एक दूसरों की बुराई सुनकर चाह कर एक दूसरों को दोष लगाओ। एक काम मेरा काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं किया है, कहीं नहीं किया है, हमें कहीं नहीं करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये हम काम करते हैं, जब ये हम काम करते हैं तो हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब काम नहीं न करना है। आज से एक दूसरों की क्या करना है? भलाई करना ना, एक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ना, एक दूसरों के साथ प्यार करना है, प्रेम करना। हमारे प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया, हमारे ईश्वर के प्यार में पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह प्रेम है। हालेलुया, उसके प्यार में पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के प्रेम में न तो लालच है, न तो घमंड है, न तो बदले की भावना ही है, न तो बुराई है, न तो कोई बुरी आदत है, न तो बुरी संगति है। ये सब ईश्वर के राज्य में नहीं है। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है ना। हाँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना है। जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा ना, पूछो मत, वो व्यक्ति अलग रहता है। हालेलुया। संसार में यीशु अलग है कि नहीं? दुनिया के लोगों में से यीशु मसीह अलग है, और स्वयं हमारा प्रभु है। हालेलुया, वो पिता की आत्मा से संचालित है। हालेलुया, वो स्वयं ईश्वर है। हालेलुया, वो हमारे बीच में आया मनुष्य बनकर। हालेलुया, वो हमें सिखाने के आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चुगली सुनने के लिए नहीं आया है, वो चुगली करने के लिए नहीं आया है। न तो चुगली करने आया, न तो चुगली सुनने आया, ठीक है, न किसी की बुराइयों का लेखा लेने आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो स्वयं प्रभु है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर है। हालेलुया, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उसकी जीवन में पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ बुराई नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्यार छिप नहीं सकता है। हालेलुया, ईसा मसीह का प्रेम छिप नहीं पाया। हालेलुया, जिसके हृदय में यीशु गया, जिसकी आत्मा में यीशु गया, जिसके हृदय में यीशु जन्म लिया, याद रखना वो छिप नहीं पाएगा। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मनुष्य बनकर आया, बालक बनकर आया, चरनी में आया, प्रभु यीशु मसीह छिप गया? नहीं छिपा ना। तो जिनके हृदय में वो पवित्र आत्मा जन्म लेगा, यीशु मसीह की आत्मा उतरेगा, यीशु मसीह उनके हृदय में रहेगा, वो व्यक्ति कभी छिप नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
लाखों कितनों छिपाओ मगर पवित्रता छिप नहीं पाएगा। सूरज के प्रकाश को कोई राखी ना कर तोप सकता है? सूरज के प्रकाश को कोई राखी ना कर तोप सकता है? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के ना जाने कितना नामों नाम से मिटाना चाहा मगर यीशु का नाम मिट नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। सारे दुनिया के लोग, संसार के लोग यीशु के नाम को मिटाना चाहा मगर यीशु का नाम मिट नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह स्वयं प्रभु है, इसलिए वो छिप नहीं पाएगा। हालेलुया, कोई मिटा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जिससे जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो अपने जीवन में कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने धर्म ग्रंथ वचन में कहा है, तो जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु ने कहा जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों में से सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कोई भी हो। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हम लोग का मेहनत करना है, परिश्रम करना है। एक सुबह के इधर आ जाना है, सवेरा में रोज हम लोगों को हर मंदिर में आ जाना है। इधर क्या करने के आता है? धनवान होने के लिए आता है? क्या करने के लिए आता है? याद रखिए, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। प्रभु के साथ यदि रिश्ता हमारा बना रहेगा तो अंतिम दिन अपने हम प्रभु के साथ स्वर्ग में चलेंगे। हालेलुया, स्वर्ग जाना है कि नहीं? स्वर्ग जाना है कि नहीं? यही रहना है, यही रहना है, यही रहेगा सब कोई। यहाँ पर रहना नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हम लोगों का घर यहाँ पर नहीं है। हम लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने आए हैं। यात्रा करके फिर अपने ईश्वर देश चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। हालेलुया। ये संसार ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर सच्चा घर, मेरा असली घर मेरा कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मेरे आज्ञा का पालन करेंगे वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। देख लो, स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना है ना? जाना है कि नहीं? पहुंचना है कि नहीं? यही रहना है। हाँ, प्रवेश मसीह ने कहा यदि मेरा राज्य संसार का राज्य रहता होता तो मेरे पुरखे पूर्वज सब लोग यही रहता। यीशु ने कहा यदि मेरा राज्य संसार का राज्य रहता तो सारे लोग पुरखे पूर्वज दादी दादा सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, मगर हमारे बीच में कोई दादी के दादा दादा के दादा नहीं है, नहीं है ना? सारे लोग चले गए ना? चले गए। तो मेरा राज्य एक संसार का राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। मेरा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। तो स्वर्ग में हमें घर बनाना है कि नहीं? स्वर्ग में हमें घर बनाना है तो हमें किसी के साथ रिश्ता बनाना होगा ना? सारे लोग मिलकर हम यीशु के साथ में गहरा रिश्ता बनाएंगे, यीशु मसीह का मित्र बनेंगे, उनका दोस्त बनेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ कहाँ चलेंगे? स्वर्ग में चलेंगे। हालेलुया। यीशु कहाँ है? यीशु स्वर्ग में है। हालेलुया। कोई जाने की तैयारी है कि नहीं? मेरा जाना है ना? कुछ लेकर जाना है, कुछ लेकर जाना है? कुछ भी नहीं, कुछ लेकर जाना नहीं है। अच्छा, सोना चांदी रुपया पैसा घर कुछ नहीं, बेटी बेटा अकेले जाना है। हालेलुया। खाली हाथ जाना है,
हालेलुया। तब दुनिया से लगाव करने की जरूरत है, हीरे मोती सोना चांदी रुपए पैसे लगाने की जरूरत है, घर गृहस्थी खेती बाड़ से लगाने की जरूरत है नहीं है। हालेलुया। जब सब कुछ हमें छोड़कर जाना है तो हमें ज्यादा लगाव किससे करना है? सबसे लगाव किसे करना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता लगाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह वो हमें स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता बनाना है। वो रिश्ता हमारा पक्का रिश्ता, अमर रिश्ता, मृत्यु तक रिश्ता बनाए रखना है। हालेलुया। जब तक मैं संसार में रहूंगा यीशु के साथ मेरा रिश्ता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिश्ता बनेगा यीशु के साथ में, स्वर्ग चलना है, बस यीशु के साथ रिश्ता बना लो, उनके साथ गहरा रिश्ता बनाओ, गहरा रिश्ता बनाओ। और न तो बेटी बेटों के साथ रिश्ता बनाओ, न तो माता पिता के साथ रिश्ता बनाओ, न तो संसार से रिश्ता, न तो संसार की चीजों के प्रति रिश्ता। हमें यीशु के साथ गहरा रिश्ता बनाकर हमें यीशु के साथ चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मछली मारने वाला व्यक्ति पतरस ने मछली मारता था। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा तुम चले आओ। हालेलुया, तुम मेरे पास चले आओ। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया कि नहीं? चल दिया। देख लो, हमारी वही सी मछली से उनकी भोजन चलाना है, उनकी जीविका चलाना है, उसी से पूरा परिवार देखना है। अब बताओ, मछली मारने जाल अपना छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। हालेलुया, हालेलुया। बताओ, जब सारा कुछ यीशु के साथ में छोड़कर चला गया, अपना जो मछली मार करके जीविका चलाता था, आज तो मछली नहीं मारता था ना। अब बताओ, और सब परिवार का पालन पोषण देखभाल कौन कर रहा था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत दिन पहले मेरे अपनी एक साक्षी मेरा है। बहुत दिन पहले मैंने, पता है, मैं बीड़ी बनाता था, बीड़ी की कारोबार करता था, ठीक है। तो फादर अनिल हमसे पूछ रहा है, बताओ लक्ष्मी क्या काम करते हैं? हम कह लिए फादर हम तो बीड़ी के बनवाते हैं, दुकान दुकान पर बीड़ी बेचते रहते हैं। तो फादर ने हमसे पूछा कि बताओ, बीड़ी की कारोबार करते हैं तो प्रार्थना भी करने जाते हैं? हम कह लिए हाँ फादर, हमें प्रार्थना भी करने जाते हैं। तो कहते बताओ, और लोगों से कहते हैं कि बीड़ी मत पियो, बीड़ी मत खाओ, पान मत खाओ, सुर्ती मत खाओ। तो बताओ तो शैतान की अगरबत्ती जलाना बंद करेगा कि नहीं? मैं बोला कि हाँ फादर, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, तो मैंने नहीं बंद किया, उनकी बातों को नहीं माना। जब 4-6 महीना और बीता तो हमारे आश्रम भवन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दिन फादर अनिल हमसे फिर पूछ रहा है कि बताओ लक्ष्मी क्या हो रहा था? हम कह लिए फादर वही काम करते हैं। तो अब हम कह लिए कि बताओ हम कैसे खाएंगे जिएंगे? बताओ, तो मेरा बिजनेस है, मेरा धंधा है, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा फादर? तो कह रहे हैं, तो फादर अनिल ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारा चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जहाँ दुकान पर मेरा पैसा रहा दुकान पर छोड़ दिया, जहाँ जहाँ माल गया वहां पर छोड़ दिया। जेकर हम माल लेकर आया था उनकी दुकान पर, उनके वहां पहुंचा दिया। माल मेरे आता था, वहां पर पत्ती आता था, सुरती आते थे, तंबाकू आता था, पान दरीबा से आता था, वहां पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में जहाँ जहाँ मेरा पैसा बाकी रहा, कहीं पैसा लेने नहीं गया, बस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बताओ, यीशु मसीह को भोजन दे रहा है कि नहीं? खाना दे रहा है कि नहीं? कपड़े दे रहा है कि नहीं? सब कुछ दे रहा है ना?
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो मेरे एक वचन हमारे जीवन में फादर अनिल का वही है कि जो तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरे जिले नगर गांव में, पूरे बनारस जिले में, पूरे जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, जहां जहां हमें जाना पड़ता है, सारे लोग हमको लेने के लिए चले आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं वहां जाता भी हूँ। हालेलुया, मैं वहां जाता हूँ। आ जाने के बाद में मैंने वहां प्रार्थना करता हूँ, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो कार्य में सौंपा गया है, जो काम में सौंपा गया है, वो काम में ईमानदारी के साथ करना है। रात हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितनी प्रार्थना हमें करना है प्रभु ने हमें संदेश देता है। रात भर बैठ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी रात प्रार्थना, पूरी रात प्रार्थना, संसार के रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, असहाय निसहाय लोगों के लिए, सारे लोगों को जगा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगह कर प्रार्थना यहाँ का देखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है जागरण की प्रार्थना? अच्छा, इतना लोगों के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि आप लोग बुराई में न फंस जाओ। हालेलुया, शैतान के जाल में मत फंस जाओ। हालेलुया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा जब पवित्र आत्मा की आगमन होगा हमारे जीवन में। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के साथ हमारा गहरा रिश्ता होगा तो क्या मेरे जीवन में शैतान आएगा? जब यीशु के साथ मेरा गहरा रिश्ता होगा, यीशु के साथ मेरा गहरा रिश्ता होगा, तब ये ढोंगी कैसे आएगा? शैतान आएगा, झूमने की आत्मा आएगी, झुंझुलाहट की आत्मा आएगी, अनाथ बकने की आत्मा आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ इसका गहरा रिश्ता नहीं है। हालेलुया, एक गहरा रिश्ता नहीं है। यदि गहरा यीशु के साथ यदि गहरा रिश्ता होता तो यार झूमने की आत्मा आती, अनाथ बकने की आत्मा आती, नहीं आता, क्योंकि रिश्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ में जब जिसका रिश्ता रहेगा, उनके अंदर की बुरी आत्माएं निकल जाएगी, बुरी आदतें निकल जाएगा, घमंड निकल जाएगा, क्रोध निकल जाएगा, जलन निकल जाएगा, चाहे चुगलाई की भावना निकल जाएगा, चाहे चुगलाई करने और सुनने की आदतें निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु के साथ गहरा रिश्ता बनाकर देखो, गहरा रिश्ता बनाकर देखो, ये सब चुगली करने या चुगली सुनने की आत्मा पहले निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है चुगली करने वाले लोग, चुगली सुनने वाले लोग न जाने कितने आत्माओं की विनाश कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों की घर टूट जाता है, कितने लोगों का रिश्ता टूट जाता है चुगली सुनकर, चुगली करके। हालेलुया। ये सब करना है? नहीं करना है। हालेलुया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा का आगमन होगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आएगा, ये सब आत्मा उनके पास में नहीं रहेगा। सब क्षमा माफ, खुश रहो, आनंद से भर जाओ, तुम्हारा पाप कितना भारी क्यों न रहे, जाओ बेटा खुश रहो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। तुम्हारे पापों का लेखा नहीं रखेगा। हालेलुया। तुम्हारे पापों का लेखा वो नहीं रखने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी पापियों का लेखा लिया? प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया, कोड़े से मारे घायल कर दिया,
प्रवेश मसीह किसी के दोष दिया? हाँ, किसी के दोष दिया? किसी को कुछ कहा? लास्ट में क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। देख लो, प्रवेश मसीह माफ कर दिया, माफ कर दिया कि नहीं? बाकी हम सब मनुष्य है, माफ नहीं करना चाहते हैं। हम सब मनुष्य माफ नहीं करते हैं। हालेलुया। हम सब मनुष्य माफ नहीं करते हैं, तो माफ करना है कि नहीं? माफ करना है, एक दूसरों से मेल मिलाप करना है कि नहीं? आज कितने लोग में एक दूसरों से मेल मिलाप करके रहेगा? कितने लोग मेल मिलाप करेगा? इतने लोग मेल मिलाप करेगा, ठीक है, मेल मिलाप करेगा। जिन लोगों से बोल चाल नहीं है, तो आज बोल चाल होगी। हमारा उनसे कई सालों से बोल चाल नहीं है। मेरे जेठान से, मेरे देवरान से, मेरे ननद से, मेरे सास से, आज उनसे बोलूंगा कि नहीं? बोलूंगा। आज अपने पड़ोसी से बोल चाल नहीं है, हम लोग उनसे बोलूंगा कि नहीं? बोलूंगा कि नहीं? बोलूंगा, क्योंकि सारे लोगों के मेल मिलाप। प्रवेश मसीह आया तो क्या करने आया? सारा बंधन सारा बंधन तोड़ दिया। तब बंधन यीशु मसीह, जिसके जीवन में यीशु मसीह जाएगा कि नहीं? जिसके जीवन में यीशु जाएगा वो सारा बंधन तोड़ देगा। तो अभी मतलब यीशु नहीं गया जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज नफरत का दीवार टूटेगा कि नहीं? घमंड का दीवार टूटेगा कि नहीं? बुराई का दीवार टूटेगा कि नहीं? जीवन से लालच प्रलोभन हटेगा कि नहीं? जब ये सब चीजें हट जाएगा, यीशु आकर धीरे से आपके जीवन में बैठकर मुस्कुराना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सारे लोग मुस्कुराना शुरू कर देगा। हालेलुया। एक दूसरों की सहायता करना सीख लेगा। हालेलुया। आप लोग की अंगुली पकड़ के ले जाकर के वहां पर बैठाना सीख लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिरे हुए लोगों को उठाना सीख लेगा। हालेलुया। असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों के साथ उनका मित्र बनना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसका मित्र है? यीशु मसीह निर्बल, दुर्बल, असहाय, लाचार, हाँ, ऐसे ऐसे लोगों का मित्र यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर से बाहर निकलना है कि नहीं? हर फादर, पुरोहित, अगुआ, सेवा दल के लोग, सभी सुसमाचार प्रचारक लोगों को घर से बाहर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। घर से बाहर निकलना है कि नहीं? घर से बाहर निकले, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों के पास जाए, ये संसार में घूमे, गांव गांव, गली गली में घूमे, देखे कैसे कैसे परिस्थिति से लोग पड़े हुए हैं। सीखने का एक अनुभव मिलेगा, प्रवेश मसीह को पहचान करने का एक अनुभव मिलेगा। हालेलुया। ये जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। गांव जाना है, रोगियों के बीच में जाना है, निर्बलों दुर्बलों के पास में जाना है, असहाय, निसहाय, निर्बलों दुर्बलों की झोपड़ी में जाना है। वहां पर क्या हो रहा है? वो तो मेरा परिवार है ना, वो मेरा परिवार है ना। देख लो, मिस्र देश में पड़े हुए 40 वर्ष सभी हमारे इस्राएलियों को गुलामी में फंसा था, वहां से छुड़ा कर ले आया कि नहीं? देख लो, इसी तरह कहां कहां बुराई में, बुरी आदत में, बुरी नशे में, बुरी इच्छा में हमारे असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल पड़े हैं। वहां पर किसको जाना है? जाना है हमें जाना है कि नहीं? हमें उधर जाना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जाना है। आपकी साल में मुर्दा गांव, वो हिंदी गांव में ताल में, बीचे बीच ताल में एक बहन, एक परिवार रहता था। वहां धोती का पर्दा लगा कर इस तरह साड़ी बांध अपने बच्चों के लेकर रहती है। पूरी सिवान में रहती थी। इतनी ठंडा तेज पड़ रहा था, सिवान में रहती थी। मगर अब की बारी हम लोग पल्ली पुरोहित, हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद में सारा लोग मिलकर हम लोग ने एक वहां पर घर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ईंटे का घर बनाया, ईंटे घर बना है और परिवार सारा लोग घर में रहता है। कोई के भाई किवाड़ी लगा दिया, कोई भाई खिड़की लगा दिया, कोई भाई ताला खरीद के दे दिया, कोई भाई ने
ओ मीट दे दिया, कोई भाई ने गिट्टी बालू दे सामान सब दे दिया, कोई भाई ने मेहनत कर परिश्रम करके ईटा से जो जोड़ने वाला जाके जोड़ दिया, जो मेहनत करा वो काम कर लिया। हमारे सारे लोग, हमारे सब लोग जाकर बेनीपुर पेरिस से सारे लोग, हम लोग ने उधर काम कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाहर निकलेगा तब न देखेगा कि घर में से दिखाएगा। बाहर निकलना है, देखना है, जहाँ पर सारी जरूरत है सारा लोग मिल करके, सब लोग मिल कर एक काम हम लोग करेंगे। हालेलुया। कौन काम करेंगे? प्रभु यीशु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अब बाकी सारा चीज तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। एक असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल का घर बन गया, ये धार्मिकता काम है कि नहीं? जाकर उसके साड़ी में धोती में तंबू में आग लगा तो जल गया, ये बताओ ये धार्मिकता ही काम है? उनकी साड़ी धोती हटा दो, वहां पर घर मकान बना दो, उनके बच्चे लोग ठंडी में अच्छा से रहेगा, ये धार्मिकता काम है ना? यीशु यही काम करने के लिए कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। ये काम करना है। कितने लोग तैयार है? बताओ कितने लोग तैयार है? सारे लोग तैयार है? देखो इतना लोग तैयार है, इतने लोग धार्मिकता है काम करने के तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जरूरत पड़ेगा हम आप लोगों को जरूर पूछूंगा, आप लोगों को जरूर मैं कहूंगा कि ये काम करना है, सारे लोग मिल करके सारे लोग अपना काम करिएगा। हालेलुया। अगर मैं मालिक नहीं रहूंगा, मालिक दूसरा कोई रहता है, मैं खाली बताते हैं, हमें करते हैं, बताते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम भी काम करूंगा, साथ में फरसा खींचूंगा, मट्टी फेंकूंगा, ईटा डोकर वहां रखूंगा। देखो करके दिखाया टीवी में, देखो देख लो, हम लोग उधर काम किया है ना, फरसा से मिट्टी उठा उठा ने में डाला है, वहां डाला है। चिंटू भैया देखो वहां पर फरसा चला के सब काम किए हैं, वहां पर सारा काम वहां पे किए हैं, जहां पर जरूरत है वहां पर सारा काम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारा चीज तुम्हें मिल जाएगा। ये काम करना है ना? ये काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये काम नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये धार्मिकता के काम नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मिल भी गया उसको तो दिन रात यही तरह सोचेगा, घर तो मिल गया मगर यीशु नहीं मिल पाया, इसीलिए अशांति में है कि नहीं? पहले यीशु के ले आना है कि पहले घर बनाना है? पहले यीशु मेरे घर में आएगा तो मेरा घर बन जाएगा। जब यीशु नहीं रहेगा तो यीशु बिना जीवन बेकार बा, और यीशु मेरे जीवन का आधार बा। यीशु मेरे जीवन का आधार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। यीशु को अपने जीवन का आधार बनाइए, अपने घर का मालिक बनाइए, परिवार का मालिक बनाइए, यीशु को राजा बनाइए। कहाँ का राजा है? हृदय का राजा बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। ठीक, अब हम लोग समय हो गया हम लोग का। साक्षी देगी? अरे साक्षी दो। जहाँ जाई पहले जाई हम आवत रही, हमरे जना की कीड़ा अपने मन का खूब कष्ट काटत है, झूलल बा कीड़ा और छोड़त नहीं बा। हम कही कि कोई नीमक ना दे तो गैया का कीड़ा छोड़ दे, तो कोई नीमक नौलत कीड़ा छोड़ दे। भैया से आकर कह लगली तो भैया जहाँ मोगल सना गईली, मोगल सना खेले लगली, चलमारी गईली, चलमारी खेलत रही। यहाँ आई तो शैतान खूब खेलत खेलत भैया से कह लगली तो भैया प्रार्थना करा कहाँ बहनी आराम हो जाई। हल्फा चला जैसे गोरू हाफा वैसे हल्फा चला, जना कि अब प्राण निकल जाये हमारे तो क्या सब कोई हदस जाती अब का होई। पानी लोगन पियावा कुछ नहीं, कुछो काम न करेगा, घंटा चल फिर ओकरे बाद सब पूरा शरीर का इलाज भर कुछ नहीं निकलत। भैया के नैली भैया प्रार्थना करना इतना खूबी हो कि कपार फट जाये। भैया बोलौला नैली पलगुन जब काने में पुरुष
खोसलन, हमारे शैतान छोड़ के भाग कर हमारे सब सही होगा। भैया देख लिया, प्रभु यीशु मसीह इनके सारे शरीर का रोग का इलाज हो गया था, पूरे शरीर का इलाज हो गया था, पूरी नगर में थक गया, इधर आया, यीशु मसीह ने उनको क्रूस के द्वारा भगाया। हालेलुया। जिस क्रूस पर यीशु का बलिदान हुआ था, आज उस क्रूस के द्वारा शैतान निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक लोगों की साक्षी हो गया। और कोई साक्षी अपना देना चाहता है? आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। किधर से आया है? हाजीपुर। हाँ हाजीपुर, बोलो। 40 लाख मेरा भाई कर्जा किया था, एक भाई भर दिया 40 लाख, उसके बाद घर बनवाया। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ। और हो गया? हाँ। जाओ। कौन भरा? छोटा भाई। कौन भरा था पैसा? किशन। अरे किशन, कौन किसके कृपा मिला? आपकी लोग का कृपा। नहीं, प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी। कौन भरवाया? प्रभु जी। कौन भरवाया? प्रभु जी। हाँ, आज याद कर लो, बिना प्रभु के कोई काम नहीं होता है। सब लोग सुन लो, जाओ उतरना। बनारस शहर कोनिया से हम रहने वाले हैं। नाम डॉक्टर हंसराज मौर्य। हम लोग के जीवन में परमेश्वर ने बीमारियों को नहीं चंगा करते हैं, शरीर के परिवार की दशा भी बदलना शुरू करते हैं। जैसा कि पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा आता है तो बड़े बड़े अच्छे कार्य होने लगते हैं। अच्छे कार्य हमारे घर में बड़ा बच्चा हमारा जो है पंकज कुमार मौर्य नाम है, वो BMLT लगा करने, लैब के जांच करने लगा मरीज का करके। और बीच का बच्चा जो है नीरज कुमार मौर्य है, वो MBBS की पढ़ाई लगे करने। और छोटा बच्चा फार्मासिस्ट करके सर्विस करना शुरू कर दिया, अदुज कुमार मौर्य नाम उसका है। और हमारे घर मकान नहीं था, परमेश्वर ने मकान को भी बनवा दिया, बहुत अच्छा मकान बनवाया। जितना कि हमारे मोहल्ले में सबसे गरीब मकान थे, हम छोटे टीने घर में रहते थे। और आज टीना से 2 मंजिला मकान बहुमंजिला बन गया। एक कमरे में हम लोग बिताते थे समय, आज 13 कमरा तैयार हो गया। जब पैसा हमारे पास आ रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की कृपा हमारे घर में आई जुलाई 2013 से, और धीरे 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 इतना विकास होना शुरू हुआ, परिवार मकान सब एक हो गया और परिवार में प्रेमता बनी रहती है। और परमेश्वर की कृपा बराबर बरसता रहता हमारे यहाँ। और ये कैसे होता है? भैया के बातों से जब समय आया यहाँ पर बात विचार को सुना, अपने घर में पूरा पारिवारिक प्रार्थना शुरू कर दिया। हमारे परिवार में 6-7 लोग हैं, 7 लोग शाम के टाइम कोई कहीं रहेगा, खाना पीना बना कर परिवार इकट्ठे हो जाएंगे और सामने जाकर एक जगह घर में बैठ करके परमेश्वर का प्रार्थना शुरू होता है। बाइबल कोई पढ़ेगा, कोई भजन गाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई बातें बताएगा, लेकिन परमेश्वर के कार्य उस टाइम 1 घंटा तक प्रतिदिन प्रार्थना होता है हमारे घर में। परमेश्वर की कृपा उस समय बरसती रहती है और धीरे 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 घर की बुराइयां निकल जाती है। माँ बेटे में दूरियां नहीं रहती, प्रेम रहता है, बहुत साथ में प्रेम रहता है। बहुत सारा झगड़ा क्यों होता है? उसके बाद नहीं मानेगी, फूट कर गुस्सा आ जाएगी, उल्टा बोलने लगेगी। इसलिए हमारे घर प्रेमता रहता है, इसलिए किसी लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं होता है। इससे अंधार शक्तियां काम नहीं कर पाती। जब अंधकार से काम नहीं करे तो परमेश्वर का आशीष बार बार बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हम डॉक्टर हैं, वहां पर प्रैक्टिस नहीं चलता था, लेकिन जब से परमेश्वर कृपा भई, मरीज भी आते गए और चंगा होते जा रहे हैं। कोई बीमारी लेकर आते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दवा देते हैं, वो मरीज तुरंत ठीक हो जाता है। खेती बाड़ी सब कुछ परमेश्वर के माध्यम से बहुत बढ़िया चलता है। बस हमारे घर में नित्य प्रतिदिन परमेश्वर का प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना हमारे घर में पर डे शाम की प्रार्थना होती है और सुबह अपना प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं हम लोग। धन्यवाद। देख लिया, देखा है, जिसके घर में यीशु है, जिसके परिवार का मालिक यीशु है,
जिनके परिवार का मालिक यीशु है, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। सुन लिया, जिसके परिवार का मालिक यीशु है, उसके जीवन में खुशहाली है, उसके घर में प्रेम है, शांति है, एकता है, मेल मिलाप है। हालेलुया। इसलिए बताया जा रहा है कि यीशु से गहरा संबंध बनाओ, गहरा संबंध। हालेलुया। यदि गहरा संबंध उनके साथ में हमारा हो जाएगा तो हम जो मांगेगा हमें, गहरा संबंध नहीं है तो हम मांगते रहेंगे, हमें मिलेगा नहीं। यदि गहरा संबंध रहेगा तो कहते हैं कि मेरे ही दे दो, मेरे एक लाइट को दे दिया है कौन हो, ठीक है। यदि गहरा संबंध नहीं रहेगा तो प्रभु हमारा कुछ भी नहीं देवेगा। हालेलुया। तो यीशु के साथ में कौन सा संबंध बनाना है? वो गहरा संबंध रहेगा ना। आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो छूटेगा नहीं। विपत्ति आएगी, विपत्ति जाएगी, छूटेगा भी नहीं। आ गया कि नहीं समझ में? लाखों दुख आएगा, लाखों दर्द आएगा, लाखों पीड़ा आएगी, मगर गहरा रिश्ता टूटने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या बनाना है? गहरा रिश्ता। सारे लोगों को यीशु। सब लोग खड़े हो जाएंगे। भैया यो आ गई, हम यहाँ चले आए। ठीक है, आ गई। ठीक है, पढ़िए। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु, आज हम मांगते हैं तेरे नाम से, तेरे नाम से सभी अंधकार की शक्तियां निकल जाए। हालेलुया। तेरे नाम से रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु, आपने कहा है तेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। प्रभु यीशु, तेरे नाम से हम मांगते हैं संतानों को संतान मिले। तेरे नाम से मांगते हैं अंधों में दृष्टि मिल जाए। तेरे नाम से मांगते हैं यीशु, उनका बहरा सब स्वस्थ हो जाए, लंगड़ा लूला स्वस्थ हो जाए। तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु। कितने रोगी दुखी हैं प्रभु, आज सभी रोगियों को यीशु तेरे नाम से चंगाई मिले। यीशु तेरे नाम से भारी से भारी रोगी चंगा हो जाए। प्रभु यीशु, उसने कहा है मेरा नाम लेकर भारी से भारी शैतानों के निकालो, सभी रोगियों को चंगा करो। यीशु के नाम से आदेश देते हैं शैतान हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे परिवार से निकल जाए, हमारी पूरी कलीसिया से निकल जाए। हालेलुया। 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 यीशु के नाम में जीत है, शैतान हारेगा। हालेलुया। भारी से भारी शैतानों को यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं, अपनी बुराइयां लेकर, अपनी आदतें लेकर, अपनी लालच प्रलोभन लेकर, अपनी घमंड गुस्सा लेकर, अपनी भावनाएं लेकर हमारे जीवन से निकल जाए। भाग जाए शैतान, अपनी बुराई लेकर भाग जाए, अपनी बुरी आदतें लेकर भाग जाए। हमेशा के लिए चले जाए शैतान, हमें छोड़कर, हमारे परिवार के छोड़कर, हमारे भाई बहनों के छोड़कर, इस जगह के छोड़कर चले जाए शैतान। यीशु के नाम से हमेशा के लिए मिट जाए शैतान।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और एक काम में से हमको जैसे हम पवित्र माँ मरियम, हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। जितने हमारे भाई बहन, बेटी बेटा, माता पिता, जो लोग प्रार्थना की मांग किया है माँ मरियम, वो जहाँ कहीं रहे माँ मरियम, तेरे पुत्र यीशु की आशीष उन पर बनी रहे माँ मरियम। ए माँ मरियम, जो लोग श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ मांग किए हैं, उनकी हर जरूरतों की पूर्ति के लिए माँ मरियम तू अपने पुत्र यीशु से कह दीजिए माँ, हम इसके लिए आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में, धन तेरे गर्भ का फल यीशु। आज सारा दिन हम सबों के साथ रहने के लिए माँ मरियम तू अपने पुत्र यीशु से प्रार्थना कीजिए माँ मरियम। आज जहाँ कहीं हमारे भाई बहन, माता पिता, बेटी बेटा, सभी हमारे अगुआ भाई बहन, सेवा दल के फादर, पुरोहितगण जहाँ कहीं रहे माँ मरियम, आज जिन लोगों से बात करे माँ मरियम, आज सारे लोगों से बात माँ मरियम तेरा पुत्र यीशु करे। आज माँ मरियम सारे लोगों पर तेरे पुत्र यीशु की आत्मा छाया रहे माँ मरियम। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा तंदुरुस्ती से भर कर माँ मरियम बोलने के लिए माँ मरियम कृपा मिले माँ मरियम कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरकर आज सारा दिन सभी हमारे भाई बहन, सभी हमारे प्रचालक लोग, सभी हमारे फादर पुरोहित गण लोग जहाँ रहें, आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूरा दिन भरा रहे। इसके लिए माँ मरियम से मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन तेरे गर्भ का फल यीशु। पवित्र माँ मरियम, हम एक जगह के चारों पुण्य की समर्पण करते हैं। एक जगह पर माँ मरियम आशीष मिले माँ मरियम कि एक जगह से कोई रोगी, कोई दुखी, कोई हताश, कोई निराश, कोई निर्बल, कोई दुर्बल नहीं जाने पाए माँ मरियम। जहाँ कहीं, जहाँ दूर दराज से आए, सारे लोग स्वस्थ और चंगा होकर एक जगह से जाए माँ मरियम। एक जगह के लिए हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं माँ मरियम। एक जगह पर माँ मरियम जितने लोग आज उपस्थित हैं माँ मरियम, सारे लोगों के जीवन में खुशी का वरदान मिले माँ मरियम। सारे लोग शरीर और आत्मा दोनों चंगा हो जाए माँ मरियम। शरीर की चंगाई और आत्मा की चंगाई मिल जाने के लिए माँ मरियम तू अपने पुत्र यीशु से प्रार्थना कीजिए माँ मरियम। यहाँ से कोई व्यक्ति खाली हाथे न जाने पाए, इसके लिए माँ मरियम हम आपसे मध्यस्थता लेते हुए विनती करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। सभी आत्माओं को ज्योति 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 यीशु मेरे ज्योति 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 मुक्ति दिलाए ज्योति 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 शांति दिलाए ज्योति 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 यीशु मेरे ज्योति 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 आत्मा प्रभु की ज्योति 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 पिता मेरे ज्योति 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 ज्योति। एक बार
बार बोलो प्रभु यीशु मसीह भगवान की, पवित्र आत्मा की, पवित्र मां मरियम